सुपर फोर्स की शुरुआत एक शानदार जीत के साथ बांग्लादेश के लिए 3 बार के एशिया कप फाइनलिस्ट। ऐसा लग रहा है कि अब आखिरकार वो तेवर दिखा रहे हैं जिसकी उनके फैंस को उम्मीद रही है। 169 का लक्ष्य था। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया टॉस जीतने के बाद, और दर्शन शाह ने कहा कि वो 6 छक्के वाली पारी ना होती तो शायद लक्ष्य छोटा होता, लेकिन फिर भी दुबई के इस पिच पर 169 का लक्ष्य बड़े आराम से, बड़े आसानी से करके बांग्लादेश ने दिखाया कि प्रतिभा क्यों उनकी इतनी हाईली रेटेड है। मुरली कार्तिक हमारे साथ इस मैच का लेखा जोखा लेकर, क्या सही किया बांग्लादेश ने आज? बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। एक तो आपने जैसे कहा कि जब 168 बन गए थे और उस वक्त काफ़ी कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, तो कभी कभी मोमेंटम दूसरी टीम के साथ रहता है, पर जब हाफ वे स्टेज पे आपको जब चेस करना हो, आप क्या बात करते हैं, उसके बाद आपके बल्लेबाज आके कैसी बल्लेबाजी करते हैं, तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि पहला ओवर जो नुवान तुषारा, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, शुरुआत बहुत अच्छी की, उन्होंने तंजिद को आउट किया, पर उसके बाद सैफ हसन और लिटन दास ने जो बल्लेबाजी की, वो जो साझेदारी थी, वो बहुत अच्छी साझेदारी थी। और सैफ हसन ने खासकर जिस हिसाब से, जिस रूप से उन्होंने सब गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी की, हसरंगा को छोड़ के, वो तारीफ के बहुत मतलब हकदार हैं। और उसके बाद जिस हिसाब से तौहीद हृदय ने उनका साथ दिया, मतलब मैं मानता हूँ कि लोगों को फीलिंग होगा, या मुझे भी यही फीलिंग था कि बीच में वो चौके नहीं लगा पा रहे थे, ज़्यादा प्रेशर सैफ हसन पर था। पर जैसे ही सैफ हसन आउट हुए, उसके बाद जो उन्होंने जो किरदार निभाया था, वो तौहीद हृदय ने उसके बाद उसको निभाया। 58 उन्होंने बनाए, और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन 9 ऑफ 4 किसी को दिखेगा नहीं, पर इतना कि आपको मैच अंत तक ले जाए। और ये भी कहना होगा कि हसरंगा पे बहुत ज़्यादा आज दबाव था, क्योंकि जो मेन बॉलर्स थे श्रीलंका के, नुवान तुषारा पहले ओवर के अलावा उनको काफ़ी रन पड़े, दुश्मंता चमीरा को रन पड़े, और कमेंदो मेंडिस, उनका जो ओवर था 15वां, उन्होंने जो स्केल्स थे उसको एक तरफ टिल्ट कर दिए। एक ही सवाल में पूरी कहानी बता दी मुरली कार्तिक साहब ने। लेकिन जिनका हम चर्चा कर रहे थे कि अरे जाकर अली को थोड़ा ऊपर भेजा जाए, अब लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि तौहीद हृदय ने वहां पर, देखिए तौहीद हृदय अच्छे बल्लेबाज हैं, पर यह है कि हम जाकर अली की इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि कभी कभी आप ये देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में या इस वक्त फॉर्म पे कौन है, और आप नहीं चाहते कि क्योंकि छोटा टूर्नामेंट है और क्योंकि एक मैच पे पूरा रिजल्ट्स या पूरा उलटफेर हो सकता है, आप ये नहीं चाहते कि बहुत देर ना हो इस सोच में, और उस वजह से जाकर अली की बात की थी। पर आप सोचिए, आज एक मैच के जीत के बाद आप अभी ऑफ एयर कह रहे थे कि अब तो बांग्लादेश फाइनल खेल सकती है। एक नजरिया अलग होगा। एग्जैक्टली। भाई उनके जो फैंस हैं, जो तरस रहे हैं लंबे समय से, इस टीम की रीबिल्डिंग की चर्चा हो रही है। ये टीम वर्क इन प्रोग्रेस है, नया कप्तान आया है, समय थोड़ा लगेगा, बड़े महारथी चले गए हैं, लेकिन उनके फैंस के लिए कितना बड़ा दिन, एक आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगा इनको। बिल्कुल लगा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके जो डाई हार्ट फैंस हैं, जो आपकी हमेशा तरफदारी करते हैं, कुछ भी हो जाए, भले ही मन में चोट हो, भले ही कुछ फील हो, पर सामने कहते हैं ना कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे वाले फैंस बहुत खुश होंगे। क्योंकि श्रीलंका, अभी तक आपने यूएई की बात की, यूएई में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है बांग्लादेश का श्रीलंका के खिलाफ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टूर्नामेंट में भी अभी तक श्रीलंका अनबीटन रही है। तो उस लिहाज से पिछले मैच में आपको इतने आसानी से हराया है श्रीलंका ने, वो सब को मद्देनज़र रखते हुए आज जो बांग्लादेश का परफॉर्मेंस था, सारे जो समर्थक होंगे वो दिल रोम रोम हो जाएगा। हाय हाय हाय। देखिए, सुपर फोर्स में कोई भी मुकाबला आसान नहीं होता, ना यूएई है, ना हांगकांग है, ना ओमान है। अब इस जीत के बाद भारत और पाकिस्तान एक अलग नजरिए से शायद देखेगी बांग्लादेश को। मुझे लगता है भारत तो हमेशा अच्छे नज़रिए से देखती है, क्योंकि उनको पता है कि एक डेंजरस साइड है बांग्लादेश और काफ़ी टैलेंटेड साइड है। और मुझे लगता है पाकिस्तान भी इसी नज़रिए से देख रही होगी, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा, सुपर फोर्स है, सबसे जो क्रीम कहते हैं ना, वो ऊपर आती है, राइजेस टू द टॉप। और यहाँ की इस टूर्नामेंट की जो क्रीम है, ये 4 टीमें हैं। और श्रीलंका जो अभी तक फॉर्म टीम थी, जो अभी तक अनबीटन चल रही थी, उनको इस आसानी से, जो जैसे आपने कहा, आसानी से परास्त किया है आज। और उसको बिल्कुल दोनों टीमें नोटिस करेंगी कि ये देखिए, ये हैं, इन्होंने पहले मैचेस में ये किया था, अब ये कर रहे हैं। तो वो उनके थिंक टैंक में भी ये सोच रहेगी कि इन्होंने अपना जो गेम प्लान है वो थोड़ा बदला है, तो हमें
चौकन्ना रहना पड़ेगा। 4 घोड़ों की रेस है। बांग्लादेश ऑफ द मार्क बड़ी जीत के साथ +0.121 के नेट रन रेट के साथ आगे बढ़ रही है। नजरिया थोड़ा सा शायद बदलेगा बाकी टीमों का। श्रीलंका के लिए सरदर्द काफी है, लेकिन संडे इवनिंग को क्या करे इस बात का सरदर्द किसी के मन में नहीं है। सभी बैठ के इंडिया पाकिस्तान देखने वाले हैं। जाहिर बात है कि पाकिस्तान जो ऑफ द फील्ड कर रहा है उसकी वजह से फोकस उन बातों पर जा रहा है। उनके लिए अच्छा होगा कि सही समय पर आए, मुकाबला खेले और ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट छोड़ दें। देखिए अब वो क्या करेंगे, अब तो अब बहुत बाकी रग ने अपना सोच बता दिया है, सब कुछ कर दिया। जो उन्होंने करना है उन्होंने करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इंडिया कर सकता है अपनी तरफ से, और जो पिछले मैच में किया वन साइडेड था। अगर वो आखिर के रन नहीं होते शाहीन शाह अफरीदी के तो वो भी रन नहीं बनते। और जिस हिसाब से उसको चेस किया भारत ने, एक तरफा मैच था। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जिनकी बल्लेबाजी अभी तक नहीं चल रही, उनके सलामी बल्लेबाज साहिम अयूब का बल्ला नहीं चला है, फ़खर जमान पे काफ़ी वो निर्भर हैं, साहिबजादा रिजवान अभी तक उनका भी बल्ला बहुत चला नहीं है, कप्तान का नहीं चला सलमान अली आगा, कि उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। बाकी प्रॉब्लम्स तो छोड़ दीजिए, वो जाएं ना जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो तो अलग बात है। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके बल्लेबाज चलें। जी, मुकाबला होना चाहिए बल्ले और गेंद का। ऑन फील्ड जो उस पर आपका ध्यान बना रहे, लेकिन मैच शुरू हो उससे पहले आप क्या करेंगे? अरे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं भाई साहब। बहुत सारे प्रीव्यूज़, बहुत सारे रिटन पीसेस आपको मिलेंगे आपके सबसे चहीते क्रिकेट ऐप क्रिकबज़ पर। तो लगाइए क्रिकबज़ पर ध्यान और तैयार हो जाइए संडे इवनिंग के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।